डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं करंट जीके, जिनमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो चीन में जो जनसंख्या की पॉलिसी है उसमें चेंज हुआ है, और एक हम पढ़ेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको पढ़ेंगे। तो पहली खबर को हम लेते हैं। चीन में जो पॉपुलेशन पॉलिसी में जो चेंज हुआ है, चीन में 3 बच्चों की नीति को अनुमति दी गई है। चीन ने इसका इतिहास देखें किस प्रकार से वहाँ की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी कैसे कब आई। चीन ने वर्ष 1979 में जो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की दर को धीमा करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी। इसके बाद देश में जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या बढ़ने और वर्कफोर्स के घटने के भय से वर्ष 2016 में इसे परिवर्तित कर 2 चाइल्ड पॉलिसी की अनुमति दे दी गई। हम जानते हैं वर्कफोर्स में आता है 15 से 59 ईयर्स आती है। तो वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ की सरकार है, जिसके मुखिया शी जिनपिंग हैं, ने देश की जनसंख्या की औसत आयु में तेज़ी से वृद्धि के मद्देनज़र 2 बच्चों के जन्म की नीति में ढील देते हुए अब चीनी दंपतियों को 3 बच्चों को जन्म देने की छूट है वो दे दी गई है। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और जो वर्कफोर्स की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने के हेतु उठाया गया है। वर्कफोर्स हम देखें 15 से 59 ईयर्स तक वर्कफोर्स आता है। 2017 से चीन की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसमें लगातार कमी दर्ज हो रही है, इसलिए चीन ने ये कदम उठाया है। अगली खबर हम देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की। इसको देखें हम किसके द्वारा ये दी जाती है। ये दी जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के नॉन प्रॉफिटरी एक बॉडी है, उसके द्वारा ये दी जाती है रिपोर्ट। और इसमें सम्मिलित देश हैं वो 180 हैं। शीर्ष स्थान पर एक यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे, उसका स्थान है इसमें नॉर्वे का। भारत का स्थान हम इसमें देखें, भारत का 2020 की तरह ही अब की बार भी 2021 में 142वां स्थान है। भारत की स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति है वो इसमें खराब स्थिति की ओर इंगित होता है। इसमें जो भारत की स्थिति है वो ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस, इनके साथ खराब श्रेणी में रखी गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के हम ये देखें कौन कौन से स्तरों को लेकर इसको सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो एक स्तर है बहुलवाद, प्लूरलिज्म का स्तर है। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है किसी एक का अंकुश तो उस पर नहीं है, अर्थात उसके वहाँ पर बहुत सारे स्तर हैं और ये माने जाते हैं। और हम देखें कि मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है, मीडिया के लिए वातावरण, मीडिया के लिए स्वयं सेंसरशिप, अर्थात किसी खबर को छापने नहीं छापने की अनुमति, इस प्रकार से कोई सेंसरशिप लगाना, कानूनी ढांचा, पारदर्शिता, जो पारदर्शिता है के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी क्वालिटी के आकलन के आधार पर इसका जो प्रेस इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है। तो हम देखें इसमें सबसे नीचे के स्थान पर जो देश आया है वो एक अफ्रीकी देश है, उसका नाम है एरिट्रिया। उसका नाम क्या है, एरिट्रिया है, वो 180वें नंबर पर है। इसके बाद में हम देखें इसे 179 पे उत्तरी कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, जिबूती हैं, ये हैं सबसे नीचे के स्थानों पर। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे पर है, स्वीडन है तीसरे स्थान पर, डेनमार्क इसी प्रकार से चौथे स्थान पर है। हम हमारे पड़ोसियों की स्थिति देखें, जैसे भारत है हम देख चुके हैं 142वें नंबर पर है। हमारे पड़ोसियों में नेपाल 106वां स्थान है, श्रीलंका 127वां स्थान है, म्यांमार का 140वां स्थान है, पाकिस्तान का 145वां है, बांग्लादेश का 152वां स्थान है। तो ये जो प्रेस इंडेक्स है, जो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है, वो भारत की इस स्थिति के लिए जो यहाँ के राष्ट्रवादी सरकार द्वारा जो बनाए गए भययुक्त वातावरण को जिम्मेदार इसके लिए ठहराती है।
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।